6 यानी द 100 ड्रेसेस सेकंड को करेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे गाइज हम। तो इसके राइटर है हमारे अल्बसर एस्टर। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कक्षा कमरे का चक्कर लगा रही थी, मॉनिटर प्रधानाचार्य के दफ्तर से मिस मैनशन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैनशन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ देर ध्यान से अध्ययन किया। तब उन्होंने हाथ से ताली बजाई। कक्षा ध्यान दे, हर कोई अपने स्थान पर वापस आ जाए। जब पैरों के हिलने की आवाज़ बंद हो गई और कमरा शांत हो गया, मिस मैनशन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैनशन एक क्षण के लिए खड़ी रही और कमरे की चुप्पी अनुसार गंभीर हो गई। अध्यापिका ने जानबूझकर धीरे से ऐनक सही की। उसके इस तरीके से पता चलता था कि क्या होने वाला है। वांडा के पिता का ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। जब मिस मैनशन ने ये संक्षिप्त नोट पढ़ा तो प्रत्येक ने ध्यान से सुना। प्रिय अध्यापिका, मेरी वांडा अब आपके विद्यालय में नहीं आएगी। जैक भी, अब हम बड़े शहर चले जाएंगे। कोई पॉलैक नहीं पुकारेंगे। कोई नहीं पूछेगा कि मजाकिया नाम क्यों। बड़े शहर में बहुत से मजाकिया नाम हैं। आपका विश्वसनीय जैन पेट्रोन्स्की। इस पत्र के पढ़ने के बाद एक गहरी खामोशी हो गई। मिस मैनशन ने अपनी ऐनक उतारी, उस पर फूंका और अपने नर्म सफ़ेद रुमाल से उसे साफ किया। फिर उसने उन्हें दोबारा पहना और कक्षा की ओर देखा। जब वे बोली तो उसकी आवाज़ धीमी थी। मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के किसी लड़के या लड़की ने गलती से या जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई होगी कि उसका नाम लंबा और अनोखा है। मैं ये सोचना बेहतर समझूंगी कि जो कहा गया नासमझी में कहा गया। मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह अनुभव करते हैं कि ऐसा होना बहुत ही खेद की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दोनों। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचें। पहला पीरियड अध्ययन का पीरियड था। मैंडी ने अपने पाठ तैयार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपना दिमाग काम पर नहीं लगा पाई। उसे पेट में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सच में उसने पैगी को वांडा से पूछते हुए कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं सुनकर कभी आनंद नहीं लिया था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। उससे भी बुरा वे कायर थी। पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे गलत है, परंतु उसने मैंडी ने सोचा था कि वे गलत कर रही है। वे अपने आप को वांडा के स्थान पर रख सकती थी। हे ईश्वर, क्या वे कुछ नहीं कर सकती थी? काश वे वांडा को बता सकती कि वे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वे मुड़ी और पैगी की ओर देखा, परंतु पैगी ने ऊपर नहीं देखा। वे अध्ययन में रत थी। चाहे पैगी को बुरा लगा हो या नहीं, उसे मैंडी को कुछ करना होगा। उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। शायद वे अभी तक ना गई हो। शायद पैगी उसके साथ हाईटेंस पर चले और वे वांडा को बताए कि उसने प्रतियोगिता जीती है और वे चुस्त थी और उसकी 100 पोशाकें बहुत सुंदर हैं। जब दोपहर को स्कूल समाप्त हुआ, पैगी ने कहा यूं ही दिखावे से, हे चलो देखें कि वे बच्ची शहर छोड़ के गई है या नहीं। तो पैगी को भी यही विचार आया था। मैंडी चमक उठी। पैग वास्तव में सही थी। दोनों लड़कियां जल्दी से भवन से बाहर निकली, गली से होकर बोंगिस हाइट्स की ओर। शहर का वे भाग जहां नवंबर की दोपहर बूंदाबांदी वाली, गीली और उदासी भरी थी। चलो, आखिर पैगी ने रूखे ढंग से कहा। मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसमें इतनी समझ होगी कि वे जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सोचा कि वे बिल्कुल बुद्धू है और देखो वे कितना अच्छा बनती हैं। मैंडी कुछ नहीं कह पाई। उसे आशा थी कि वे वांडा को ढूंढ लेंगे। वे उसे बताना चाहती थी कि उन्हें खेद है
कि उन्होंने उसे तंग किया और पूरा स्कूल सोचता है कि वे अद्भुत थी और वे ना जाने हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वे और पैगी उससे लड़ेंगी जो उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की वहां रहते हैं, मैंडी ने एक छोटे से सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा। पुरानी घास के तिनके यहाँ वहाँ दुबके बिल्ली के बच्चों की तरह चिपके थे। घर और उसका बिखरा आंगन भद्दा परंतु साफ था। इसने मैंडी को वांडा की एकमात्र पोशाक की याद दिला दी, उसकी रंग उड़ी नीली सूती पोशाक, भद्दी और साफ। घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। पैगी ने मजबूती से दरवाजा खटखटाया परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने और मैंडी ने पिछले आंगन में जाकर देखा और वहां खटखटाया, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं था, पेट्रोन्स्की जा चुके थे। वे अपनी गलती कैसे सुधार पाएंगी? वे धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से नीचे जाने लगी। चलो जो भी हो, पैगी ने कहा, अब वे जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सब पोशाकों के बारे में पूछ रही थी तो शायद उसे अपनी ड्रेस कला के लिए विचार मिल रहे थे, वरना शायद उसने प्रतियोगिता नहीं जीती होती। मैंडी ने ये विचार सावधानी से अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि उस रात वे सो नहीं सकी। वे वांडा और उसकी रंग उड़ी नीली पोशाक और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती रही जहां वे रहती थी, और वे उस चमकती तस्वीर के बारे में सोचती रही जो उन 100 पोशाकों से कक्षा में बनी थी। सब कक्षा में पंक्ति में लगी। अंत में मैंडी बिस्तर में बैठ गई और अपना माथा हाथों से जोर से दबाया और वास्तव में सोचा। ये उसके द्वारा की गई सबसे कठिन सोच थी। काफी लंबे समय के पश्चात वे एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। वे फिर कभी साथ नहीं देगी और दोबारा कुछ नहीं कहेगी। यदि कभी उसने सुना कि कोई किसी से दुर्व्यवहार कर रहा है क्योंकि वे दुखी थी या उसका नाम अजीब है या तो वे विरोध करेगी। वे वांडा के साथ हुई गलती को फिर से नहीं दोहराएगी, ना दोहराने देगी, परंतु अब से वे हर किसी को दुखी नहीं रखेगी। शनिवार की शाम पैगी के साथ बिताई मैंडी ने। वे वांडा पेट्रोन्स्की का पत्र लिख रही थी। ये एक मित्र पत्र था। उसे प्रतियोगिता के बारे में बताने और ये बताने के लिए कि वे जीत गई थी। वे कहना चाहती थी कि उन्हें खेद है, परंतु ये सिर्फ एक मित्रवत पत्र था जो उन्होंने किसी भी अच्छे मित्र को लिखा होता, और उन्होंने इस पर बहुत से प्यार के साथ हस्ताक्षर किए। उन्होंने पत्र बोंगिस हाइट्स भेजा, लिफाफे पर कृपया आगे भेजे लिखकर। दिन बीतते गए और कोई उत्तर नहीं आया, परंतु पत्र वापस नहीं आया। शायद वांडा को मिल गया होगा। शायद वे इतनी दुखी और क्रोधित थी कि उत्तर नहीं देना चाहती थी। आप उसे दोष नहीं दे सकते। कई सप्ताह बीत गए और वांडा का कोई उत्तर नहीं आया। पैगी पूरी बात भूलने लगी थी और मैंडी रात को वांडा से बातें करते सोने लगी थी, उसे उन लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए जो उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हुए कहती, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं? और इससे पहले कि वांडा अपने होठ सख्ती से एक रेखा में दबाती जैसा कि वे उत्तर देने से पहले करती, मैंडी चिल्ला उठी, रुको! तब हर कोई शर्मिंदा हो जाता जैसे वो हो जाती। जब क्रिसमस का समय था और ज़मीन पर बर्फ थी, क्रिसमस की घंटियां और एक छोटा वृक्ष कक्षा को सजा रहा था। अवकाश से पहले स्कूल में अंतिम दिन अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसे सुबह ही मिला था। तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है? वे छोटी प्रतिभाशाली कलाकार जिसने कला प्रतियोगिता जीती थी। अच्छी है, उसने मुझे लिखा है और मैं खुश हूँ ये जानकर कि वे कहाँ रहती ही है, क्योंकि अब मैं उसे पदक भेज सकती हूँ। मैं आपको उसका पत्र पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। कक्षा अचानक रुचि के साथ बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। प्रिय मिस मैंशन, कमरा नंबर 13, आप कैसे हैं? कृपया लड़कियों से कहिए कि वे 100 पोशाकें रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में 100 नहीं हैं। सब मेरी अलमारी में कतार लगी हैं। मैं चाहूँगी कि पैगी हरी पोशाक, लाल सजावट वाली तस्वीर रखे
और उसकी मित्र मैंडी नीली वाली रखे। क्रिसमस पर मुझे उस स्कूल की याद आती है और मेरी नई अध्यापिका आपके जैसी नहीं है। आपको मेरी क्रिसमस की बधाइयाँ। मैरी मैरी क्रिसमस। आपकी अपनी वांडा पेट्रोंस्की। स्कूल से घर वापस आते हुए मैंडी और पैगी ने अपनी तस्वीरें सावधानी से संभाल रखी थी। सभी घरों की खिड़कियों में फूलदान या सदाबहार की डंडियां थीं। किनारे की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस वृक्ष सजे थे और अंदर पिपरीमिंट कैंडी और चमकते प्रदर्शनी कागज लगे सजावटी सामान थे। हवा में क्रिसमस की सुगंध थी और हर कहीं चमकती रोशनी, रंग बिरंगे बर्फ और प्रभावित हो रही थी। पैगी ने हैरानी से कहा, इससे लगता है कि वास्तव में वे हमें पसंद करती है। इससे लगता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया और ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब ठीक है और मैं खुश हूँ। वे घर गई और अपनी तस्वीरें सोने के कमरे में गुलाबी वॉलपेपर जहाँ फटा था उस जगह पिन लगा दी। भद्दा कमरा रंगों की चमक से जीवित हो उठा। मैंडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और तस्वीर को देखा। उसने साथ दिया था और कुछ नहीं कहा था, परंतु वांडा फिर भी उसके प्रति अच्छी थी। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई और वे काफी देर तक तस्वीर को देखती रही। तब जल्दी से उसने आंखें मली और ध्यान से उसे देखा। पोशाक में रंग इतने तेज थे कि तस्वीर के चेहरे और सिर पर उसका ध्यान ही नहीं गया था, परंतु ये उसके जैसा दिखता था। मैंडी, ये वास्तव में उसका मुंह जैसा था। ये उसके जैसा क्यों दिखता था? वांडा ने वास्तव में उसके लिए बनाया था। उत्तेजित होकर वे पैगी के पास दौड़ी। पैगी, पैग ने देखा। मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। क्या बात है? पैगी ने पूछा जब वे उसके कमरे की ओर दौड़ी जहां वांडा की बनाई तस्वीर उसके बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। मैंडी ने सावधानी से उसे उठाया। देखो, देखो, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। वे तुम हो, उसने विश्वसनीय से कहा। उस तस्वीर का सिर और चेहरा पैगिस जैसा दिखता था। मैंने क्या कहा था? पैगी ने कहा। कुछ भी हो, वे हमें पसंद अवश्य करती थी। हाँ, वे अवश्य करती होगी। मैंडी सहमत थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। हर बार जब भी स्कूल के आंगन में धूप में अकेली खड़ी वांडा के बारे में सोचती, हंसती हुई लड़कियों के समूह को शांति से देखती हुई, उसके चले जाने के बाद, उसके ये कहने के बाद वास्तव में 100 सब कतार में लगी है। तो गाइज, यही था हमारा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना गाइज ना भूलें। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।